हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायंग पहले जागता है बनी से। तायंग जो है वो क्यूटली अपनी आईज रब कर कर बनी की तरफ देखता है जो अभी भी पीसफुली सोया है। तायंग जो है वो सोफे से उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने चला जाता है। फिर जो है वो कुछ देर बाद बनी की भी नींद खुलती है और वो तायंग को जो है बाथरूम से बाहर निकलता हुआ देखकर स्मार्ट करता है और बेड से उठकर तायंग के पास जाने लगता है। तायंग को जो है वो अभी इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि बनी जो है वो उसके पास आ रहा है। बनी जो है वो तायंग के और भी पास आकर उसे पीछे से हक कर लेता है, जिसकी वजह से जो है तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बनी के टच से जो है उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील होता है। तायंग जो अपने आप को बनी से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बनी जो है वो उसको और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बनी को धक्का देता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि इनफ इज इनफ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। बनी ने जो है वो तायंग को पहली बार इतना अजीब रिएक्शन करते हुए देखा था, तो बनी जो है वो तायंग की तरफ एंग्री लुक देता है और उससे कहता है कि हो क्या गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मेरा इतना हक तो है तुम पर कि मैं टच कर सकूँ। ये तुम्हें हो क्या गया है तायंग? कहीं यहाँ आकर जो है वो तुम बदल तो नहीं गए? बनी की ये बात सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में बनी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तुम समझ सकते हो। और चलो चलो, वैसे भी सुबह हो चुकी है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? तुम्हें रात को भी कुछ नहीं खाया था। तायंग जो है वो बनी की बातें घुमाने की कोशिश करता है, तो बनी जो है अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि ठीक है अब हम चलते हैं, लेकिन आज के बाद जो है वो तुम ऐसा नहीं करोगे वरना मैं फिर से चले जाऊँगा। बनी की ये बात सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी लो ट्यून में कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम वापस चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी तायंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है। तायंग जो है वो बनी की सडन रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग जो है वो बिल्कुल बनी को हक बैक नहीं करता है। बनी जो है वो अपनी क्यूट ट्यून में तायंग से ये कहता है कि मुझे पता है तुम जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इसलिए जो है वो तुम मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, बस थोड़ी देर और माय डियर वाइफ, फिर जो है वो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बनी की ये बात सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा उसे पुश करते हुए उसे ये कहता है कि ठीक है अब चलो नीचे, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहने के बाद जो है वो बनी जो है वो तायंग का हैंड होल्ड करता है, लेकिन तायंग जो है वो अपना हैंड छुड़ाने की कोशिश करता है। बनी जो है वो तायंग का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और वो दोनों जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में आने लगते हैं। और यहाँ पर जो है वो जोंगकुक अपने सैड फेस के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। तायंग जो है वो जैसे ही बनी के साथ लिविंग रूम में पहुंचता है, तायंग की नज़र जो है वो जोंगकुक पे पड़ती है। जोंगकुक जो है वो अपने सैड फेस के साथ ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिसे देखकर जो है वो तायंग का दिल जो है वो मिलियन टुकड़ों में बढ़ जाता है। जोंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी लग रहा था, जिसे देखकर जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायंग जो है वो जोंगकुक के पास जाने ही वाला था कि तभी जो है वो बनी उसका हैंड होल्ड कर लेता है और ज़ोर से कहता है कि बियर वाइफ तुम कहाँ जा रही हो? बनी की आवाज़ सुनकर जो है वो जोंगकुक ऊपर नजरें उठाकर तायंग और बनी की तरफ देखता है। जोंगकुक जैसे ही तायंग और बनी की तरफ देखता है, वो देखता है कि बनी ने जो है वो तायंग का हैंड होल्ड करके रखा है, जिसे देखकर जो है वो जोंगकुक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फिर से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। फिर जो है वो बनी जोंगकुक के पास आकर उसे अपनी बनी स्माइल के साथ ये पूछता है कि बिग ब्रदर आप क्या कर रहे हो? वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके अंदर ये स्किल्स भी है। आप कुकिंग कितनी अच्छी कर रहे हो, वाह स्मेल भी कितनी अच्छी आ रही है। बनी की इस बात सुनकर जो है वो जोंगकुक लाइट स्माइल करता है और बनी से बड़े ही पोलाइटली कहता है कि थैंक यू बनी, डिनर बस रेडी हो ही चुका है, तुम दोनों जो है वो डिनर टेबल पर बैठ जाओ। लेकिन तायंग जो है वो जोंगकुक के पास आता है और अपनी हिचकिचाती हुई आवाज़ में जोंगकुक से पूछता है कि वो बेबी कहाँ है। ये कहने के बाद जो है वो तायंग नीचे देखने लगता है, तो जोंगकुक जो है वो बड़ी ही लो ट्यून में तायंग से कहता है कि वो अभी
तक सो रहा है और झूले में है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा वरी फील करने लगता है और अपनी वरी ट्यून में जंगकुक से पूछता है कि क्या अभी तक सो रहा है, क्या उसे कुछ हुआ है, बोलो ना, क्या वो जो है वो सारी रात सो नहीं पाया है। बेबी के लिए तायंग को इतना वरी होता हुआ देखकर बनी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग का हैंड अगेन होल्ड कर कर कहता है कि तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है, वो उसका बेबी है, चाहे वो उसके साथ जो भी करे हमें क्या लेना देना। वैसे चलो मुझे ना काफ़ी भूख लगी है और वैसे भी ब्रेकफास्ट जो है वो इतना यम्मी लग रहा है, हम दोनों पहले खाना ही खा लेते हैं। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तायंग जो है वो कुछ बनी को कहने ही वाला था कि उससे पहले जो है वो जंगकुक उसे रोक लेता है और अपनी लो ट्यून में ये कहता है कि तुम दोनों अब लड़ाई मत करो, बेबी बिल्कुल ठीक है, बस वो सो रहा है, तुम लोग जो है वो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग से कहता है कि ओके ओके, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये ब्रेकफास्ट देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। फिर जो है बनी जंगकुक से कहता है कि बिग ब्रदर क्या आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, हम दोनों जो है वो आपका वही वेट कर रहे हैं। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड कैन में कहता है। फिर जो है वो बनी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे खींचते हुए डिनर टेबल पर ले जाने लगता है। लेकिन तायंग जो है वो जाते हुए अपना टर्न अराउंड करता है और वो स्टिल जो है वो जंगकुक की तरफ देखे जा रहा था। जंगकुक जो है वो अपना हेड नीचे कर कर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है और बनी से ये कहता है कि बनी तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे उनकी हेल्प करने दो, वो उतना सारा काम अकेले क्यों करेंगे। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी हंसने लगता है और हंसते हुए ये कहता है कि उफ माय बियर वाइफ, तुम तो फालतू में इतनी टेंशन ले रही हो। बिग ब्रदर को जो है वो ये सब करने की आदत है, वो बचपन से ही ऐसा है, उनको खुद का काम खुद ही करने की आदत है। अब तुम उनके बारे में छोड़ो और मेरे पास बैठो। वैसे भी मैंने कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाया, आज जो है वो तुम मुझे खाना खिलाओगे। यह कहने के बाद जो है वो बनी तायंग के लिए चेयर पुल करता है और तायंग जो है वो बेबी को ढूंढते हुए उस चेयर पर बैठ जाता है। तायंग जो है वो अपनी नज़रों से जो है वो बेबी को ढूंढने लगता है और बनी भी जो है वो तायंग के पास बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। तायंग की नज़र जो है वो जैसे ही झूले पर पड़ती है वो बेबी को देखने की कोशिश कर रहा था और बेबी जो है वो सो रहा था, जिसे देखकर जो है वो तायंग स्माइल करता है और उसके आंखों में कुछ आंसू भी आने लगते हैं क्योंकि जो है वो 2 दिन हो चुके हैं और उसने जो है वो बेबी को ना ही दूध पिलाया है और ना ही उसे गोद में लिया है, जिसे सोचने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। थोड़ी देर में जो है वो जंगकुक ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। बनी जो अपना फ़ोन साइड में रखकर जंगकुक से कहता है कि वो बिग ब्रदर आप आ गए हैं। ये कहने के बाद जो है वो बनी अपनी जगह से उठ जाता है और फूड की ट्रे जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। तायंग जो है वो स्टिल बेबी की तरफ ही देखे जा रहा था। बनी जो है वो फूड की ट्रे लाकर उसके और तायंग के सामने रखता है और उससे बड़े ही स्वीटली ये कहता है कि बियर वाइफ देखो खाना आ गया, वैसे भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, चलो चलो जल्दी से मुझे खाना खिलाओ, वैसे भी मैंने बहुत देर से मिस किया है तुम्हारे हाथों से खाना खाना। तो ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करता है और तायंग के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। बनी जो है वो अपने प्लेट में खाना सर्व करता है और तायंग से बहुत बार कहता है कि उसे खाना खिलाओ, लेकिन तायंग जो है वो स्टिल बेबी की तरफ ही देखने लगता है। फिर जो है वो बनी तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे शेक करता है, जिसकी वजह से जो है वो तायंग सीन में आता है और बनी की तरफ देखते हुए ये कहता है कि हाँ क्या तुम कुछ कह रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या मैं तुम्हें कुछ ला के दूँ। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कंफ्यूजिंग टोन में ये पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं जो हो तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ कि बियर वाइफ मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, और तुम जो है पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए हो। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग आसपास देखने लगता है और वो देखता है कि जो है वो बनी ने खाना जो है वो प्लेट में सर्व किया हुआ है
और वो तायंग का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तायंग जो है वो अपनी लो ट्यून में बनी से ये कहता है कि तुम खुद खा लो, वैसे भी मेरा मन नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो बनी थोड़ा सैड फील करने लगता है और अपने पुट के साथ कहता है कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मैंने जो है वो इस दिन के लिए कितना ज़्यादा वेट किया है, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे थे? हाँ, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाओगे? ये सुनने के बाद जो है वो तायंग जोंगकुक की तरफ देखता है, जो कि अपना सर नीचे झुकाए हुए अपने लैप की तरफ देख रहा था। तभी जो है वो बनी का फ़ोन बजने लगता है और वो कॉल रिसीव कर कर किसी से ये बात करता है कि हाँ, क्या आपने जो है वो फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी? थैंक यू सो मच, मैं जो है वो कल ही आके आपके पास से फ़्लाइट की टिकट ले लूँगा। ये कहने के बाद जो है वो बनी फ़ोन रख देता है। फिर जो है वो तायंग बड़े ही कन्फ्यूजिंग लुक के साथ बनी की तरफ देखता है और अपनी कन्फ्यूजिंग टोन में से ये पूछता है कि क्या फ़्लाइट की टिकट, क्या तुम कहीं जाने वाले हो बनी? ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी स्माइल करता है और तायंग के दोनों चिक्स जो है वो होल्ड करते हुए कहता है कि मैं नहीं, माय डियर वाइफ, हम दोनों बहुत जल्द जो है वो अमेरिका जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग और जोंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और वो बनी के फेस की तरफ देखने लगते हैं। तायंग जो है वो शॉक होते हुए बनी से ये पूछता है कि क्या अमेरिका, और कब, क्यों, और तुमने अकेले ही डिसाइड कर लिया? ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी अपनी बनी स्माइल के साथ तायंग से ये कहता है कि इसमें तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत है, और तुम तो जानते हो ना, मैं हमेशा से चाहता था कि हम दोनों की शादी जो है वो अमेरिका में हो, लेकिन मॉम और डैड जो है वो हमारी शादी कोरिया में करना चाहते थे, इसलिए जो है मैं उनकी बात मान गया। लेकिन अब जो है वो भी कुछ नहीं कहेंगे और हम हमारी शादी जो है वो अमेरिका में कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो जोंगकुक और तायंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जोंगकुक को तो इतना बुरा लगता है कि उसकी आंखों में से जो है वह आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जो है वह तायंग से कुछ भी नहीं कह पाता है और तायंग भी इतना बेबस हो जाता है कि वो भी जो है वो बनी से कुछ नहीं कह पाता है। फिर जो है वो बनी तायंग का हैंड होल्ड करते हुए ये कहता है, डियर वाइफ, अब तो मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, वरना मैं भूख के मारे यही मर जाऊंगा। ये कहने के बाद जो है वो बनी हंसने लगता है और तायंग का हैंड जो है वो प्लेट की तरफ लेके जाता है और उसके हैंड को ज़बरदस्ती होल्ड कर कर तायंग के हाथ से जो है वो अपने आप को खाना खिलाने लगता है। तभी जो है वो बेबी रोने लगता है तो जोंगकुक जो है वो सब कुछ छोड़कर बेबी की तरफ फौरन भागने लगता है और तायंग भी अपना हैंड जो है वो बनी के ग्रिप से छोड़कर बेबी की तरफ देखने लगता है। तायंग जो है वो बेबी के पास जाने ही वाला था कि तभी जो है वो बनी उसका हैंड होल्ड कर लेता है और एंग्री टून में ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो उसका बेबी है, उसे संभालने दो। जोंगकुक जो है वो बेबी के पास आता है और उसे अपनी आंख में पिक कर कर उसे चुप कराने लगता है और तायंग जो है वो उन दोनों को देख रहा था। फिर जो है वो बनी अपनी इरिटेटिंग ट्यून में जोंगकुक से कहता है कि क्या ये हर वक्त रोते रहता है, क्या तुम्हें इसे चुप कराना नहीं आता है? यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्से भरी नज़रों से जो है वो बनी की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक जो है वो बेबी को टाइटली होल्ड करता है और बड़े ही पोलाइटली बनी और तायंग से ये कहता है कि आई एम सॉरी, शायद इसे भूख लगी होगी तभी ये रो रहा है। आप दोनों अपना खाना खाइए, मैं जो है वो इसे लेकर रूम में चले जाता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो आप दोनों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और जोंगकुक जो है वो बेबी को अपने आंच में पिक कर कर अपने रूम में लेकर चला जाता है। फिर जो है वो बनी अपनी इरिटेटिंग ट्यून में तायंग से कहता है कि उफ, ये बेबी हमेशा रोता क्यों रहता है? जोंगकुक पता नहीं किसे अपने घर ले आया है जो 24 घंटे बस रोने ही का काम करता है। अगर मैं इसके साथ होता ना तो मैं तो अभी इसे घर के बाहर निकाल देता। पता नहीं ये जोंगकुक बेबी को क्यों संभाल रहा है और पता नहीं ये किसका बेबी है। बिग ब्रदर पता नहीं किसे उठाकर घर लेकर आ गए। ये सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गुस्से भरी आंखों से जो है वो बनी को देखने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में बनी से ये कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है बनी? वो सिर्फ एक बच्चा है और तुम एक बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे बड़े ही क्यूटली कहता है कि उफ माय डियर वाइफ, अब तुम मत नाराज़ होना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि वो बेबी जो है वो बार बार रोने लगता है। अब चलो उसे छोड़ो, मुझे खाना खिलाओ, अब मैं जो हूँ अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहने के बाद जो है वो बनी तायंग के हाथ से खाना खाने ही वाला था कि तभी जो है वो तायंग अपना हैंड पीछे ले लेता है और बनी से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि तुम खा लो, मुझे कुछ
काम है, मैं अभी आता हूँ। ये सुनने के बाद जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और तायंग से अपनी एंग्री टोन में पूछता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है। रात में भी तुम बिना बताए चले गए थे और तुम कह रहे हो तुम्हें अभी भी जाना है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी बुरा फील करता है और बनी से अपनी लो टोन में कहता है कि प्लीज़ मुझे अभी जाने दो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे एक ज़रूरी काम है। ये सुनने के बाद जो है वो बनी कुछ नहीं कहता है तायंग से और खुद ही जो है वो अपने हाथों से खाना खाने लगता है और तायंग से बड़ी ही रूड ट्यून में कहता है कि जाओ, तुम्हें अब कहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। तायंग जो है वो बनी की एक भी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो बनी के बोलने से पहले जो है वो जुंगकुक के रूम में भागने लगता है। फिर जो है वो बनी तायंग की तरफ देखते हुए ये कहता है कि इस लड़के को आखिरकार हो क्या गया है, वो मुझसे ज़्यादा उस बेबी पर ध्यान क्यों दे रहा है। उफ, मुझे क्या करना है, बस जल्द से जल्द हमारी फ़्लाइट की टिकट आ जाए और मैं जो है वो इसे हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ अमेरिका लेकर चला जाऊँ। ये कहने के बाद जो है वो बनी अगेन अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तायंग जो है वो भागते हुए जंगकुक के रूम के पास पहुंचता है और जो है वो जंगकुक के रूम के डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है। तायंग जो है वो बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक जो है वो बेबी को चुप कराने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन बेबी जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में बेबी से ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रहे हो। तुमने जो है वो बात ज़रूर सुन ली होगी कि तुम्हारी उम्मा जो है वो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कल अमेरिका चले जाएगी, लेकिन आई एम सॉरी बेबी, इस बात से तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो है वो तुम्हारी अम्मा को हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी अम्मा जो है वो तुम्हें एक मिस्टेक मानती है और मेरे प्यार को भी, और मैं ऐसे ही किसी को ज़बरदस्ती अपने प्यार में बांध कर नहीं रखना चाहता, और स्पेशली वो इंसान को जिससे मैं जो वो सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करना बेबी, मैं जो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हारी अम्मा की खुशी जो है वो बनी के साथ है और मैं जो वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो जो है वो मनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर जो है वो जंगकुक बेबी की तरफ देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और उसे बड़े ही स्वीटली ये कहता है कि तुम चिंता मत करो माय बेबी, मैं जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अप्पा जो है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो जो है वो तुम्हें हमेशा ही ऐसे प्यार करते रहेंगे। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बेबी को हक कर लेता है और तायंग जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो भागते हुए जंगकुक के रूम में आ जाता है। जंगकुक जो है वो अचानक तायंग को अपने रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपना हेड जो है वो डाउन कर लेता है। तायंग जो है वो बेबी की तरफ देखकर रोने लगता है और अपने दोनों हाथ जंगकुक की तरफ बढ़ाते हुए उसे बड़े ही क्रैक वॉइस में ये कहता है कि दो बेबी को मुझे दो, शायद ये भूखा है। बेबी जो है वो तायंग की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक और तायंग दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जो है वो जंगकुक तायंग से कुछ भी नहीं कहता है और वो बेबी को जो है वो तायंग के आर्म्स में ले लेता है। तायंग जो है वो बेबी को अपने आर्म्स में लेकर उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है बेबी को हक कर कर, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। तायंग जो है वो बेबी को लेकर बेड पर बैठ जाता है और अपने शर्ट के बटन ओपन कर कर उसे फीड करने लगता है। तायंग जो है वो बेबी को फीड करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है भी रोते रोते मर जाएगा। फिर जो है वो जंगकुक तायंग के पास आकर बैठता है और उसे बड़ी ही पोलाइटली कहता है कि आप रोइए मत, मैं जो वो बेबी का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा। आप जो है वो आपकी लाइफ जो है वो एक न्यू हिस्से से शुरू कर सकते हैं। मैं और बेबी जो है वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जो है वो जंगकुक की तरफ देख रहा था। तायंग जो है वो जंगकुक की इन बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी जगह से उठने ही वाला था कि तभी जो है वो बेबी जंगकुक की फिंगर होल्ड कर लेता है और तायंग जो है वो ये देखकर अपनी लो वॉइस में जंगकुक से ये कहता है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं बैठो, शायद बेबी भी चाहता है कि तुम कुछ देर के लिए यहीं बैठे रहो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक भी कुछ नहीं कहता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ जाता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जो हूँ मेरे एग्ज़ाम होने के
बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी जो है मुझे थोड़ा बेनिफिट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, इस वीडियो में अगर कोई ऐड आती है तो उसे प्लीज़ मेरे लिए देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो लव यू गाइज, बाय, टेक केयर, बुराई एपर पलियो।